बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज मैं आपके लिए वाइट मटरों का पुलाव लेकर आया हूं। जब आप ये पुलाव इस तरीके से बना के खाएंगे तो मटन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव सब भूल जाएंगे। ये कम खर्च में बनने वाला मटरों का पुलाव, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बनाना इंतहाई आसान है और जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और बड़ा हल्का फुल्का और लाइट वेट बन के तैयार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूंगा। अब इस पतीली में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, बादियान के 2 फूल लिए हैं, 3-4 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और थोड़ी सी मेरे पास दालचीनी की डंडी है। ये मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। इन मसालों को हम ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर सफ़ेद ज़ीरा जल जाएगा। इसको हमने जलने नहीं देना, क्योंकि अगर ये सफ़ेद ज़ीरा जल गया तो हमारे पूरे पुलाव का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो मटर है, ये आधा किलो मटर मैं इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं दही डाल दूंगा। 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं मटरों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। दही का जो पानी है ये भी खुशक कर लेंगे और मटरों की भुनाई कर लेंगे, लेकिन भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैं भुनाई करूँगा तो क्या होगा कि मटरों के ऊपर से जो छिलके होते हैं ना वो उतरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करनी है। देखें यहाँ पे मटरों की मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने आधा जग पानी डाला है। ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डालेंगे, नहीं तो इसी में हम अपने चावल पकाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। आप चिकन पाउडर की जगह चाइनीज नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब नहीं डालना, क्योंकि अगर आप चिकन क्यूब डालेंगे तो फिर जो चावल हैं वो वाइट नहीं बनेंगे, चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि जितनी देर में मटर गल जाएं। तो यहाँ पे मटर टेंडर हो चुके हैं, मटर गल गए हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको गलने में। अब यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, यानी 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। चावलों को आधा घंटा पानी में डिप करके रखा। इसका जो पानी था वो अब मैंने वेस्ट कर दिया। अब ये चावल इसमें डाल दूंगा। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो इस वक्त हम नमक डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और चावलों का पानी जब खुशक होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने दम किस तरीके से लगाना है। ये देखें, चावलों में जो पानी था ये खुशक हो गया, तो अब हमने इसको दम लगाना है। एक दफ़ा हम इसमें चम्मच फेर लेंगे, इस तरीके से एहतियात से फेरेंगे ताकि चावल ना टूटें। अब हमने इसको दम लगाना है। अब मैं एक तवा रख दूंगा, पतीली को हम तवे के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है, लेकिन ज़्यादा गीला करके नहीं रखा। ये रुमाल पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से परात दे देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाइट मटरों का पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। चावल दम आ गए हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, पहले भाप निकल जाए फिर चम्मच फेरेंगे। एकदम चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, वाइट मटरों का पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें कैसे खिले खिले चावल बने हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं चावलों की खूबसूरती, कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं।
तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा मटरों का पुलाव ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।